ध्रुव 5 वर्ष का बालक ध्रुव है। अब तो जब ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए चले गए, पंडित जी के पीछे ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज मिले। और नारद जी महाराज, देवताओं ने नारद जी को भेजा कि अरे नारद, ये छोटा बालक है, इसको जीव जनावर जंगल में खाकर के समाप्त कर देगा रे, इसको आप वापस भेज दीजिए। नारद जी आए और नारद जी ने ध्रुव जी को देखा। ध्रुव जी को देखकर के ध्रुव जी से कहा कि बालक ध्रुव, छोटा बालक है, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं मेरे पिता की खोज में चला जा रहा हूं। मेरी मां ने कहा है कि मेरे पिता जंगल में रहते हैं। कहां? जंगल में। हे प्रभु, मेरी मां ने कहा है कि मेरे पिता जंगल में रहते हैं। उन्होंने कहा भैया ध्रुव, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहा कि प्रभु, मेरे पिता का नाम है जगदीश। क्या नाम है? जगदीश। कहा कि जिसके पिता जगदीश हैं वो तो संसार के पिता है रे ध्रुव, वो तो संसार के पिता हैं और भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते हैं। भगवान कोई कागज की पुड़िया नहीं है जो बाजार में मिल जाए। भगवान को पाने के लिए तो आपको बड़ा तप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जीव भगवान की कड़ी तपस्या करता, लेकिन तो भी भगवान प्राप्त नहीं होते। सतयुग त्रेता द्वापर में जीव को भगवान का भजन करते करते मेरे भक्तों वर्षों व्यतीत हो जाती, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होते। इस कलकाल में तो केवल परमात्मा के नाम की उपमा दी है। जीव इस कलकाल में उस परम पिता परमात्मा का नाम ले लेता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। कहा है कि कलयुग केवल कलयुग केवल सुमर सुमर नहीं पारा, कलियुग केवल नाम सुमर सुमर नहीं पारा, सीताराम 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 कहिए,
कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत कहते हैं माखन को, नवनीत कहते हैं मक्खन को, क्योंकि संतों का हृदय नवनीत के समान है, मक्खन के समान है। आप मक्खन को धूप में रख दीजिए, पिघल जाएगा, और मक्खन को ठंड में रख देंगे तो सुकड़ जाएगा। इसलिए भगवान का हृदय तो नवनीत के समान है। ऐसे ही हमारे संत हैं, संत हृदय संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, क्योंकि वृक्ष कबो नहीं फल फके और नदी न सींचे, कि वृक्ष कबो फल फके। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते अपना, परमार्थ के लिए होते हैं, और नदी अपने लिए नहीं होती है, परमार्थ के लिए होती है। कि वृक्ष कबो न फल फके नदी न सींचैनी, परमार्थ के कारण साधु धर्यो शरीर। साधु परमार्थ के लिए होते हैं। नारद जी ध्रुव जी से कहने लगे, अरे ध्रुव, भू बिगर गुरु की भगवान नहीं मिलेंगे, आपको तो गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अंधकार को प्रकाशित करने वाले होते हैं मेरी माताओं। क्योंकि जिसका गुरु नहीं है, हे महाराज, जिसका गुरु नहीं है, गुरु होना जरूरी है, गुरु ही भव सागर से पार उतारते हैं। क्योंकि गो मानी अंधकार और रो मानी प्रकाश। जिसका गुरु नहीं है उसको तो जल पिलाने का भी अधिकार नहीं है, उसका किया हुआ सारा निष्फल हो जाता है। इसलिए गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु भव निध तरई न कोई, और सूरज शंकर सम हो। तो नारद जी महाराज श्री ध्रुव जी कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं कहाँ गुरु बनाने जाऊंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। हे महाराज, अब मैं किसको गुरु बनाने जाऊंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भजन में लग गए। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, अब तो हे मेरी माता, अपना आसन लगा लिया और आसन लगा करके भगवान का भजन कर रहे हैं।
कुछ समय तक तो ध्रुव जी ने फल खाकर के भगवान का भजन किया, फल भी छोड़ दिए। जल पी करके भगवान का भजन किया, जल भी छोड़ दिया। वायु का हर करने लग गए महाराज। अब तो जो वायु का हर कर रहे हैं, जल भी छोड़ दिया। देवताओं में हलचली मच गई। स्वयं जगदीश जी महाराज चले आए और ध्रुव जी को गोदी में बैठा लिया। ध्रुव जी बड़ी प्रसन्न हो गई, खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान को पाकर के ध्रुव जी बड़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अब तो ही मेरी माताओं, उनके पिता उत्तानपाद के पास लेकर के चले गए। उत्तानपाद भगवान के दर्शन पाकर के बड़े धन्य हो गए। उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए चले जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को गद्दी का राजा बना दिया उन्होंने। ध्रुव जी महाराज गद्दी पर राज कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के विवाह की तैयारियां होने लगी। अब तो ध्रुव जी महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी देवी के साथ हुआ। प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी देवी के साथ ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। दूसरा विवाह ध्रुव जी का वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। इला के गर्भ से कल्पवत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। अब तो जब उत्तम कुमार का विवाह नहीं हुआ, एक दिन उत्तम कुमार को यक्षों ने घेर लिया। ध्रुव जी विचार करने लगे कि अभी हमारा भाई उत्तम कुमार वापस नहीं आया है, शिकार करके बहुत समय हो गया, क्या करें। उनके मन में विचार आया कि अभी उत्तम कुमार वापस नहीं आया है। ध्रुव जी उत्तम कुमार की खोज में चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको स्वामी मनु जी महाराज मिल गए। भैया जब रास्ते में स्वामी मनु जी महाराज मिल गए, स्वामी मनु जी महाराज ने ध्रुव जी को देखा और ध्रुव जी को देख करके कहने लगे, ध्रुव, अरे भैया तुम किसके लिए क्रोध कर रहे हो? भैया ध्रुव, इतना क्रोध आप किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे भाई उत्तम कुमार को यक्षों ने घेर लिया है। स्वामी मनु जी महाराज कहने लगे, ध्रुव, जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है। जन्म देने वाला ईश्वर और लेने वाला भी ईश्वर है। वास्तविक कारण तो ईश्वर का होता है। तुम किसके लिए क्रोध कर रहे हो बताओ? क्योंकि जन्म देने वाला ईश्वर और लेने वाला भी ईश्वर है। किसके लिए क्रोध कर रहे हो बोलो? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे भाई उत्तम कुमार को यक्षों ने घेर लिया है। ध्रुव जी को बड़ा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज कुबेर जी के पास पहुंच गए। कुबेर जी के पास जाकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवत कथा का रसास्वादन प्राप्त किया। भगवान की कथा का उन्होंने रसास्वादन प्राप्त किया, रसपान किया।
अब तो जब उन्होंने भगवान की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते ही ध्रुव जी महाराज ने एक ही गद्दी पर बैठकर के 36,000 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने एक ही गद्दी पर बैठकर के राज्य किया। उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को गद्दी का राजा बना दिया और उत्कल को गद्दी का राजा बना करके ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए वन में चले गए। इधर से उत्कल गद्दी पर राज कर रहा है। सुखदेव जी बड़े भाव से भगवान की कथा का सुनपान करा रहे हैं। उत्कल के चले जाने पर वैन ने राज किया और वैन के चले जाने पर उनके अंग हुए, अंग के पृथु हुए। पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। पृथु जी महाराज के प्रिय व्रत हुए। अब तो प्रिय व्रत का मारुति देवी से विवाह हुआ। उनके पुत्र नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव जी महाराज हो गए। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत हुए। बोली भरत जी महाराज की, बोली भरत जी महाराज की जय हो। अब आप भरत जी के 3 जन्मों की कथा का सुनपान करेंगे बड़े भाव से। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ममता कब दूर है मन से, और तृष्णा कब दूर है तन से, और सदा हो तन मन धन से। भक्ति तो भाव की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। भक्ति तो भाव की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। भक्त भक्ति से वो लगा प्रभु चरण से। भक्ति तो भाव की भक्ति में, भक्ति में, भक्ति में। भाव की भक्ति में, भक्ति में, भक्ति में। मधुबन में वो लगे प्रभु चरणन में, तप करने गए मधुबन में।
अब तो सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत हुए। अब तो भरत जी महाराज बड़े बड़े पुत्र हैं। तो ऋषभदेव जी महाराज ने भरत जी महाराज के विवाह की तैयारियां होने लगी तो भरत जी महाराज विश्वरूप की कन्या पंचजनी से भरत जी का विवाह हो गया। बड़ा बड़ा पुत्र है। तो भरत जी महाराज का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हो गया। और पंचजनी के गर्भ से सुमित राष्ट्र आवरण धूम्र केतु नाम के भरत जी के 5 पुत्र हुए। भरत जी के कितने पुत्र हुए? 5। क्योंकि हमारे देश का नाम पहले अजनाब था। हमारे देश को अजनाब के नाम से पुकारा जाता। भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हे भक्तों, भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले अजनाब के नाम से भरत जी के नाम को पुकारा। भरत जी के नाम से ही भारत वर्ष नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से रहने लगे। समय निकल गया। पांचों पुत्रों का भरत जी महाराज ने विवाह कर दिया। पिता का परम कर्तव्य है, जो भी अपने पर वस्तु है बराबर पुत्रों को बांट देना चाहिए। भरत जी महाराज ने 5 पुत्रों के लिए बराबर वस्तु बांट करके भरत जी कहने लगे, भैया अब हमें केवल परमात्मा का भजन करना है। भरत जी कहने लगे, केवल अब हमें उस परम पिता परमात्मा का भजन करना है, उस गोविंद को याद करना है। बराबर बांट करके संपत्ति को भरत जी गंडका नदी के किनारे पहुंच गए। और मेरी माता गंडका नदी के किनारे जाकर के भरत जी महाराज ने की कुटिया का निर्माण किया। बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, बड़ी सुंदर कुटिया सजाई भरत जी ने। एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया भरत जी महाराज ने। सुंदर कुटिया का निर्माण करते ही भरत जी भगवान की भजन में लग गए। भगवान का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। समय निकल गया बड़े धीरे धीरे। किसको त्याग करके? भरत जी मोह को त्याग करके कि अब हमें मोह नहीं करना है, केवल भैया हमें भगवान का भजन करना है। मोह को त्याग दिया। भगवान का भजन करने के लिए गंडका नदी के किनारे जाकर के सुंदर कुटिया का निर्माण किया। बड़ी सुंदर कुटिया सजाई भरत जी ने और भगवान का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो उस गंडका नदी के किनारे की गर्भवती हिरणी एक गर्भवती हिरणी नदी के किनारे जल पीने के लिए पहुंच गई। जंगल का राजा शेर ने दहाड़ लगाई, क्योंकि हे भक्तों, जंगल का राजा शेर होता है
शेर जंगल के अंदर धार लगा देता है, जंगल के सारे जीव जंतु भाग जाते हैं। अरे जब जंगल के अंदर शेर धार लगा देता है तो जंगल के जीव जंतु भाग जाते हैं। जंगल के सारे जीव जंतु भाग गए। गर्भवती हिरणी विचार करने लगी कि इधर जाती हूं तो जंगल का राजा शेर है, खाकर के समाप्त कर देगा, और इधर जाती हूं तो गंडका नदी है, प्राण डूब करके समाप्त हो जाएंगे। हिरणी मनी मन में विचार कर रही है, सोच में पड़ गई। हिरणी विचार करने लगी कि हे प्रभु अब क्या करें। हिरणी ने विचार किया कि इस गंडका नदी को ही मैं पार कर देती हूं। अब तो हिरणी ने एक ऐसी छलांग लगाई कि नदी तो पार नहीं हुई, उससे उसका रास्ते में ही गर्भ विचलित हो गया। हे मेरी माताओं, उससे नदी तो पार नहीं हुई, उसका रास्ते में ही गर्भ विचलित हो गया। मां तो समाप्त हो गई, बालक को जन्म दे दिया। अब तो जब माता तो समाप्त हो गई और बालक के लिए जन्म दे दिया, भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। भरत जी ने देखा कि मां तो समाप्त हो चुकी है और इसका बालक का कौन है संसार में। अरे भैया, इस बालक का संसार में कौन है? क्योंकि भक्तो जीव जीव रक्षते और जीव जीव भक्षते। जीव जीव की रक्षा करता है, जीव जीव का भक्षण करता है। भरत जी कहने लगे कि इसका संसार में कौन है? हिरणी के बालक का समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे भैया, हिरणी के बालक का संसार में कौन है? इसको तो जीव जीवनावर खाकर के समाप्त कर देगा। भगवान का भजन कर रहे थे भरत जी, भगवान का जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। भरत जी ने हिरणी के बालक को देखा और हिरणी के बालक को लेकर के भरत जी महाराज अपनी कुटिया पर पहुंच गए। कहने लगे कि इसकी मां तो समाप्त हो गई। कुटिया पर ले जाकर के हिरणी के बालक को मंद मंद स्नान कराया और हिरणी के बालक की सेवा में लग गए भरत जी। भगवान के भजन को भूल गए। भरत जी महाराज किस लिए आए? भगवान का भजन करने के लिए आए। क्या हमें केवल परमात्मा का भजन करना है? मोह को, परिवार वालों को त्याग दिया, बच्चों को त्याग करके, पत्नी को त्याग करके केवल परमात्मा का भजन करने आए। लेकिन उन्होंने वहां पर मोह को, हिरणी के बालक को देखा तो मोह हो गया। उस हिरणी के बालक को हरी हरी दूब लाते, ठंडा ठंडा जल पिलाते, बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते हिरणी के बालक की भरत जी महाराज। अब तो भगवान के भजन को भूल गए। हिरणी के बालक का नाम भरत जी महाराज ने मृग छोना रख लिया। क्या नाम रख दिया? मृग छोना। हिरणी का बालक भरत जी को नहीं दिखता तो क्या कहते? अरे मृग छोना कहाँ गया रे, अरे मृग छोना कहाँ गया रे। क्योंकि बालक का लाड़ का नाम अलग होता है
पंचांग का नाम अलग होता है, लगते ही ना बालक का नाम है, हर बालक के दो नाम होते। तो उसी प्रकार से भरत जी महाराज हिरणी के बालक से मोह हो गया, परमात्मा के भजन को भूल गए, हिरणी के बालक की सेवा में लगे हुए हैं। अब तो एक दिन हरी हरी दूब लेने गए तो एक दिन हिरनियों का झुंड उस नदी के किनारे जल पीने के लिए पहुंच गया। हिरणी के बालक ने देखा कि तुम्हारे परिवार वाले तो ये रहे हैं कि अरे भैया आपके परिवार वाले तो ये रहे और आप अकेले जंगल में घूम रहे हो, कैसे, क्यों, क्या बात है, अकेले जंगल में घूम रहे हो, क्या बात है? क्योंकि भक्तों जल में जल मिलता है और कुल में कुल मिलता है। जल चाहे कितनी भी दूरी पर अवश्य जल में जाकर के जल मिलेगा और कुल चाहे कितनी भी दूरी पर अवश्य कुल में जाकर के कुल मिल जाता है। ये सांसारिक नियम है। तो वो हिरणी का बालक विचार करने लगा कि तुम अकेले जंगल में पड़े हो, तो वो हिरणी का बालक उन हिरणियों के झुंड में मिलकर के चला गया। भरत जी महाराज आए, भरत जी महाराज ने देखा चारों तरफ कुटिया के चारों तरफ घूम रहे हैं, भरत जी ने हिरणी के बालक को नहीं देखा। बार बार भरत जी आवाज लगा रहे हैं कि अरे मृग छोना कहां गया रे, अरे मृग छोना कहां गया, अरे मृग छोना कहां गया। चारों तरफ भरत जी महाराज हिरणी के बालक को आवाज लगा रहे हैं कि मृग छोना कहां गया, मृग छोना कहां गया। हिरणी का बालक नजर नहीं आ रहा है। मोह हो गया भरत जी को हिरणी के बालक से। तो अंत समय आया भरत जी का, तो अंत समय में भी हिरणी के बालक का जप कर रहे हैं। क्या कर निकला मुख से नाम, क्योंकि अंत गता सो मता। अंत समय में जिस वस्तु का प्रारब्ध भाग होता है भक्तों, उसी का उनको जन्म लेना पड़ता है। तो अंत समय में भरत जी महाराज के मुख से क्या नाम निकला कि अरे मृग छोना कहां गया, अरे मृग छोना कहां गया, अरे मृग छोना अंतगता सोमता। उसी समय भरत जी महाराज दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। उस मोह के कारण भरत जी कहने लगे कि भैया यदि हम हिरणी के बालक से मोह नहीं करते तो हमको हिरण का जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि अरे मोह सकल व्याधन कर मोरा, मोह सकल
छोड़